सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये क्या सही बात है कि सदगुरु के दर्शन होने पर या सदगुरु के चरण छूने पर क्या हमारे गुणों में परिवर्तन आ सकता है? ये सब कुछ आपको आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। कुछ तो ऐसा है जो सुनते ही या दर्शन होते ही कुछ न कुछ परिवर्तन आता है, लेकिन आपकी रुझान कैसा है, आपकी इच्छा क्या है, आपकी कुछ श्रद्धा है क्या, आप उस तरफ चलना चाहते हैं क्या, है ना? है तो बिल्कुल असर होगा, निश्चित है। कहीं भी अगर ये इच्छा पड़ी हुई है कि हम भी आगे बढ़ें, हमें भी अच्छा बनना है, तो कितना भी बिगड़ा हुआ आदमी में भी पहली बार दर्शन में अंतर आता है। और हमने तो बहुत बार देखा है कि जब सत्संग शुरू होता है, कोई बहुत दुखी आदमी आता है, कोई भी महिला पुरुष कोई भी बहुत दुखी होता है, चेहरा बहुत तनाव में रहता है, लेकिन सत्संग खत्म होते उसके चेहरे को देखो तो प्रसन्नता दिखने लगती है, अच्छा लगने लगता है। मतलब इतनी देर में उसका इतना हृदय परिवर्तन हुआ कि ये था क्या था, ये गुरु का प्रभाव था, ये गुरु की वाणी का असर था, जिसके कारण उसमें दुख से वो हल्के लगने लगे। दुख वैसे के वैसे ही बने, दुखों में कोई अंतर नहीं आया कि 1 घंटे आधा घंटे में कुछ परिवर्तन आ गया, कुछ हो गया। लेकिन अगर सही है, गुरु सही है और वाणी सही है तो निश्चित अंतर होता है। और इसीलिए ये जो गुणों की बात है ये इसी तरह से है। जो 3 गुण हैं, अगर कोई बहुत तामसी से तामसी भी है, तामसी से मतलब है बहुत बुरे काम करने वाला, जिसको अपन कहते हैं नहीं करना चाहिए वही करे जाता है, गालियाँ देना, शराब पीना, जुआ खेलना। और मुख्य जो है वो है तामसी का तत्व जो है वो है आलस। जितना ज़्यादा आलस है उतना ही समझो तामसी है। और ये जितने भी कर्म हैं ये आलस के कारण ही होते हैं। आलसी आदमी है और अगर जुआरी है तो उसे कहता लो हो जाए, एक उठ के बैठ जाए, एकदम फुर्ती आती है। क्यों है उसमें, क्यों इतना आनंद मिलता है, क्यों इंटरेस्ट है? क्योंकि वो बैठे बैठे आराम से कमा लेना चाहते हैं। और भी कुछ भी काम करें तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? तो आलसी को इस तरह के काम पसंद आते हैं। या फिर जैसे लड़ाई झगड़ा करना, वो कितना भी नींद में होगा, बस आप जरा सा छेड़ दोगे तो गालियाँ बकने लगे, बुरा भला बोलने लगे। क्यों? ये सब आलस से रिलेटेड है, सब आलस से संबंधित है। तो जितने भी काम हैं ऐसे कम समझ के वो तामसी आदमी क्या करता है, इसीलिए उसको तामसी बोलते हैं। या तो सोते रहो या गलत काम करो, सही काम की तरफ जाना नहीं चाहता। और कितना भी कहो सत्संग सुनो, भगवान का भजन कर लो, थोड़ा रामायण पढ़ा करो, दिन भर कले करने से क्या फायदा है, रोज थोड़ी देर रामायण पढ़ो, उसका मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि गलत बातों में ही मन लगता है, लड़ने दौड़ना, एकदम बुरा भला कहना, किसी से भी कुछ भी बकवास लगाने लगना, ये किसी भी काम की आदमी का मतलब आलसी आदमी। अगर कुछ काम करना पड़ेगा तो काम नहीं करना चाहिए। हमेशा आलसी की यही पहचान है कि वो काम को टालेगा। तामसी जो है, गलत आदमी जो है, वो काम को टालने की कोशिश करेगा, ये सोचेगा तू कर दे। ऐसे बहुत सी है भी, होते भी हैं,
वाकई भी होते हैं जिसमें पता लगता है कि आलसी आदमी काम का समय आ जाए तो फिर वो सामने से हट जाता है, इधर उधर हो जाता है कि मैं दिखूंगा तो मुझे कहा जाएगा। तो वो ये कोशिश करता है कि मैं दिखूँ ही नहीं तो मेरे ऊपर काम नहीं आए। और खाने के टाइम सबसे आगे रहेगा। जब खाना होएगा, कहीं पंगत होएगी, कुछ भंडारा हो रहा होगा तो सबसे आगे आगे पहुँचेगा, सबसे पहले खाया और सो गए। ये आलसी आदमी की, तामसी आदमी का पहचान है कि वो काम से बहुत दूर रहता है और खाने में आगे रहता है, सोने में आगे रहता है। ये चाहता है बस सो जाऊँ तो फिर मैं सो ही जाऊँ, फिर कोई मुझे क्यों छेड़ेगा, मैं तो सोता रहूँ। तो ये इस तरह के जो आदमी रहते हैं वो गुरु से सुनकर ही प्रभावित हो पाते हैं। इस तरह के जो लोग रहते हैं इसलिए कहते हैं कि गुरु के पास जाओ, गुरु के पास बैठो, गुरु की बात सुनो, इसीलिए कहा जाता है। तो उनके जीवन में परिवर्तन किसी तरह नहीं आता। आप कितने भी धक्के देते रहो, दिन रात समझाते रहो, दिमाग पच्ची करते रहो, लेकिन कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए सदगुरु के पास जाना जरूरी होता है। सदगुरु के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो मन बदलेगा। लेकिन जो ढीठ होते हैं वो फिर वैसे ही जाते हैं, क्योंकि जो होने है उस तरह का तो असर होता है, गुरु का तो असर होता है। लेकिन वो जो ढीठपन बना हुआ है ना, उसका फिर वही बताते हैं कि हम तो यही करेंगे। बताओ, जितना कहोगे कि ये नहीं करो तो वही करेंगे। ये तामसी स्वभाव है ना। तो जो तामसी स्वभाव है ये कैसे जाता है? भगवान के जब से भगवान को याद करके थोड़ी देर गीता पढ़ो, स्वाध्याय करो, कुछ भी करो, इससे थोड़ा जाता है। या एक तरीका सबसे ज़्यादा जरूरी ये है, तामसी आदमी के काम करना शुरू कर दे। तामसी आदमी जो है गलत काम करने वाला है, वो काम करना शुरू कर देगा तो राजसी में आ जाएगा। काम करने का मतलब ये है कि राजसी है, जो काम करता है, दौड़ दौड़ के काम करता है, और काम करने से उसका मन शुद्ध होने लगता है। काम करने का सबसे ज़्यादा फायदा क्या है? जो ज़्यादा काम करता है उसका मन शुद्ध होने लगता है, अच्छा होने लगता है। जो गलत विचार आते थे वो हटने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है जितना ज़्यादा काम करोगे तो गलत विचार आएंगे नहीं तो कर्म नहीं बनेंगे, है ना। जितने विचार आपके आएंगे वो आपके कर्म बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कर्तापन में आ जाते हैं। देखो यहाँ कर नहीं रहा, केवल सोच रहा है गलत बातें, तो उसके कर्म इतने बढ़ते जाते हैं, इतने बढ़ते जाते हैं कि जन्मों जन्म लग जाते हैं काटने। और अगर वही स्वाध्याय में लग जाए, कुछ रामायण पाठ, गीता चिंतन, इस तरह के गुरु के पास बैठना, गुरु की बात सुनना, तो धीरे धीरे। लेकिन ये एकदम नहीं आता है। जब तक आदमी तामसी है उसका मन नहीं लगता, जबरदस्ती बैठता है ही नहीं, उसको तो उधर के काम, गलत बातें, गलत चीज़ें वो सब उसको खींचती रहती है, तो उधर ही खींचता है। अगर वो काम करता है तो राजसी हो जाता है, और जब राजसी हो जाता है तो तीसरा बोलिए सात्विक अपने आप हो जाता है। क्या है? आपको करना क्या है? आपको करना केवल राजसी तक पहुंचना है। काम कर करके आपका जो करना है वो राजसी तक पहुंचना है। और अगर राजसी से पहुंच गए, क्योंकि कर्म कट गए, इसलिए आपका मन लगेगा, रामायण पाठ में मन लगने लगेगा, गीता पढ़ने में अच्छा लगने लगेगा, और जब अच्छा लगेगा तो आप अपने आप सात्विक में पहुँच गए। क्योंकि ये सभी काम सात्विक कहलाते हैं, है ना। भगवान से संबंधित जितने भी काम हैं, या अच्छे गुण है, या दान दक्षिणा है, तीर्थ करना है, जितने भी ये सब अच्छे, जिनको भी आप अच्छे की श्रेणी में ला सकते हो, वो सब सात्विक कामों में आते हैं। तो सात्विक गुणों में जाने लगता है। 3 गुण है ना, तामसी से राजसी में आना आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, और ये बिना कर्म किए नहीं हो सकता। कर्म नहीं करेगा तो सोचता रहेगा, और सोचने से इतने ज़्यादा कर्म बन जाएंगे कि वो नीचे जाएगा। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, गंदी कीड़े बने, इसको बहुत कहते हैं ना, गंदगी वाले कीड़े, यहाँ तक बन सकते हैं। क्योंकि कर्मों का ढेर इतना ज़्यादा हो गया, और गलत विचारों को खींचते हैं। आप जब गलत विचार करने लगो तो गिरते चले जाते हैं, कोई हाथ नहीं लगता। और जब आप उठने का प्रयत्न करते हो, सही मार्ग करने की कोशिश करते हो, अपना आलस थोड़ा हटाते हो, तो आप उठने लगते हो। इस तरह से तामसी से राजसी में आए, राजसी से भगवान ने ही हाथ पकड़ लिया आपका और सात्विक में ले आए।
और सात्विक में रहने के बाद लंबे समय तक भगवान का भजन करने पर, भगवान की याद में रहने पर, लगातार आप भगवान के चिंतन में लगे रहें और गलत बातें ना सोचे, तो एक दिन भगवान अपनी सीट पर ही बिठा लेते हैं। बस यही है। अपनी सीट पर बिठा लेने का क्या मतलब है? निर्गुण हो जाता है। ये 3 गुणों को पार करके आदमी निर्गुण हो जाता है। फिर न उसमें तामसी है, न राजसी है और न सात्विक। ये निर्गुण होना क्या है? निर्गुण होने का मतलब है कि शरीर रहित हो गए। जो निर्गुण है वही निराकार है। जो गुणों वाला है वो आकार है, क्योंकि जो गुण है वो आकार में है। गुणों से शरीर बना है। कैसे? याद आया कुछ? 3 गुण और 5 तत्व। कैसे बना है शरीर? 5 तत्व और 3 गुण मिलकर अष्टधा प्रकृति से आपका शरीर बना है। तो गुण तो शरीर में है और आत्मा में कोई गुण नहीं है। वो निर्गुण है, निराकार है। उसमें सोचना नहीं है, उसमें बोलना नहीं है, उसमें कहना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है। सारा मतलब आपके चिंतन पर समझ में आ जाता है कि जब आत्मा हर जगह है तो फिर कहाँ जाएगी, कहाँ आएगी? जो हर जगह है उसको खाने की क्या ज़रूरत है? जो हर जगह है उसको सोचने की क्या ज़रूरत है? जो भी आप कहते हो, जो भी जिन्हें आप कहते हो, कुछ भी उसमें निर्गुण निराकार में नहीं है ना? तो आपको वो फिर ये सब कुछ होता कैसे है? लगता है ना कैसे क्यों होता है? आपको तो यहाँ तक सोच नहीं आएगा कि फिर कर्म फल कैसे मिलते हैं, है ना? जब कुछ करते ही नहीं, परमात्मा कुछ करते नहीं, ब्रह्म कुछ करता नहीं, सच्चिदानंद कुछ करते नहीं है, तो ये कौन दे रहा है हमें कर्मों का फल? आपके कर्मों का फल आप ही दे रहे हो, क्योंकि यहीं पर गुणों वाला है और यहीं पर निर्गुण भी है। असली जो आप कौन हो? आत्मा, आप ब्रह्म हो, है ना? और आपका जो डायरी है वो आपके ही पास है, ठीक है ना? जितना भी आपके जीवन का है और जन्मों जन्मों का है, सब आपके ही पास जमा है। किसी दूसरे को रखने की जरूरत नहीं। दूसरे का दूसरे के पास, तीसरे का तीसरे के पास। लेकिन जब तक आप शरीर में रहते हो तो कुछ याद नहीं रहता। पिछले जन्म में हमने क्या किया था याद नहीं रहता। 10 जन्म पहले हम क्या करके आए हैं याद नहीं रहता। लेकिन जैसे ही आप शरीर को छोड़ते हो, माया को छोड़ते हो, वैसे ही आपको सारे कर्म आपके सामने आ जाते। अब कोई और डिसाइड नहीं कर रहा कि आपको कहाँ जाना है। आपको ही डिसाइड करना है कि मैं कहाँ जाऊँ कि मेरे कर्म कट जाए। अपने कर्म देख के घबरा जाओगे अगर तामसी हालात में रहे हो। देखो वही तामसी भगवान की स्थिति में आ जाता है मरने के बाद, क्योंकि शरीर छूट गया। हालांकि बना नहीं है, ये ब्रह्म हुआ नहीं है, लेकिन तब भी वो सारा कुछ भगवान की तरह जानने लगा कि मैं क्या करके आया हूँ, मेरे कितने कर्म हो गए। फिर उसके हिसाब से वो डिसाइड करता है कि मुझे कैसी माँ चाहिए, कैसा परिवार चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो अगर अफेक्शन होता है किसी से, अगर उसको बहुत ज़्यादा किसी से लगाव होता है, तो वो खुद ही उसी की तरफ जाता है। कहते हैं मरते समय जो सोचता है आदमी वही चला जाता है। तो मरते समय इसीलिए कहा है कि भगवान की याद में रहो। अगर माँ को याद करोगे तो माँ के पीछे चले जाओगे। मान लो माँ गई है, गंदा कीड़ा बन गई, तो वो उसके बच्चा बन जाएगा, है ना? या किसी भी हालत में भले माँ बहुत अच्छे कर्म कर रही है, लेकिन आपके कर्म बिगड़े हुए तो आप उसके कुत्ते बन जाओगे, आप उसके घर में छिपकली बन के रहने लगोगे, है ना? क्योंकि उस टाइम आप उसको जिसको चाहते हो, जिसकी याद करते हो, उसके पास पहुँच जाओगे। कैसे? इसलिए कहा है कि याद किसी को भी मत करो। किसको याद करो? परमात्मा को ही याद करो, अपना सत्य स्वरूप को याद करो। तुम क्या हो ये याद करो। उस समय जब आपका शरीर छूट रहा है तो मैं शरीर हूँ ही नहीं, इस भाव से तकलीफ भी कम होती है, क्योंकि याद आता नहीं। अगर तामसिक प्रवृत्ति है तो याद नहीं आ सकता, है ना? इसलिए चले जाते हैं, जहाँ जैसी स्थिति होती है वैसे जन्मों में चले जाते हैं। तो इस तरह से आपको ये समझना है कि क्या है, क्या दूर बातें। और इसीलिए यहाँ तो चिंतन को बहुत महत्व दिया है। केवल श्रवण मात्र ही काम
इससे काम नहीं चलता कि हमने श्रवण कर लिया और हम तो सुनते रहते हैं, हम तो खूब सत्संगी है, इससे सत्संगी भी नहीं कहलाओगे और श्रवण से कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। श्रवण करने के बाद जो सदा बताए करते हैं कि श्रवण के करने के बाद मनन करना है, क्योंकि जब तक मनन नहीं करोगे सुधार नहीं आएगा। सुधार के लिए कौन सी बात कही गई उसका मनन करा जाए, चिंतन करा जाए, तब फिर वो बात बैठती है दिमाग में। जो बैठती है उसको निधिध्यासन बोलते हैं, और कुछ निधिध्यासन अलग चीज़ नहीं। लेकिन गलती कहाँ हो जाती है कि हमने ठीक से समझा नहीं और बैठा लिया। हमारे साथ में ही बोलने सुनने वाले ऐसे हैं, और हम शुरू में हमने बहुत एक्सपीरियंस लिया ये कि कुछ ही प्रश्न पूछ लिया, पता लगा कुछ और बोल रहे हैं, जबकि हमने उससे ज़्यादा अच्छे से समझ लिया और वो कुछ और ही बोल रहे हैं। फिर हम जब बताएंगे नहीं गुरुदेव ने ऐसा नहीं ऐसा कहा था, तो फिर मान लेते। अब निधिध्यासन गलत बात का कर चुके, अब वो सही बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी भी चीज़ का जो अभी तक आपने अपनी धारणाएं बना रखी हैं बचपन से अभी तक, बिल्ली रास्ता काटती है तो फिर वापस जाओ, फिर गुड़ की डंडी खा के आओ, छीन दिया, अरे कुछ डालो मीठा कर दे, है ना, करते हो ना। तो ये धारणाएं जो बैठी हुई हैं उससे तुम्हारे दिमाग में गलत ख्याल आ रहे हैं। ये धारणाएं मिटाना कितना मुश्किल हो रहा है, कठिन हो रहा है ना। अब जब तुम ये गलत धारणा सत्संग से संबंधित बना लोगे तो कितना मुश्किल है, कितना कठिन है। क्योंकि हर आदमी को एक ये ही कहा रहता है कि हमें सब समझ गया। जितने भी लोग बैठे हैं हर एक ये सोच रहा है कि मैंने सुना है, मुझे सब समझ में आ गया। आप कहोगे मुझे समझ में आ गया, आप कहोगे मुझे समझ में आया, तो कहोगे मुझे समझ में आया, और जब पूछेंगे तो सबके अलग अलग जवाब रहेंगे। इसलिए बार बार पूछना पड़ेगा, इसलिए बार बार पूछना जरूरी है कि आपने वो जो चर्चा करी थी ना वो ठीक से समझ में नहीं आई, ये हम क्या समझे, क्या ऐसा है, इस तरह से करके पूछने पड़ते हैं प्रश्न। फिर बार बार हम कहते हैं कि खाली सुनने से काम नहीं चलता, प्रश्न रखने पड़ते हैं। जो सचमुच में पहुँचना चाहते हैं उनको प्रश्न रखने पड़ेंगे, और जितने ज़्यादा प्रश्न रखेंगे उतने ही खुलेंगे, और जितने खुलेंगे उसका निधिध्यासन अच्छा होगा, ही पहुँचा देता है। सब बातें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं तो पहुँचाते हैं जिसकी बात कर रहे हैं कि भाई कैसे पहुँचे, है ना। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है कि कहाँ हमें सुधार करना है। यहाँ जो सत्संग में आते हैं तो पुरानी मान्यताएं सब छोड़नी पड़ती हैं, जो आपके मन में गलत धारणाएं बैठी हैं, गृहस्थी में लेकर आपको तरह तरह की बातें बना रखी हैं आपने, अरे नहीं ये तो अशुभ हो जाएगा, अरे लक्ष्मी नहीं आएगी, अरे ऐसा हो जाएगा, कितनी धारणाएं बनी है ना। तो धीरे धीरे आपकी हटती हैं जब आप सत्संग सुनते हैं। लेकिन हम तब भी ये नहीं कहेंगे कि लक्ष्मी की ज़रूरत नहीं, लक्ष्मी की सबको ज़रूरत है, यहाँ तक कि प्राप्त पुरुष को भी ज़रूरत है। अब प्राप्त पुरुष को कहीं जाना है तो पैसे होंगे तब तो टिकट खरीदेगा, है ना। ऐसे तो आजकल कोई कृपा करने वाला नहीं, या तो जिन्हें बुलाया वो करेंगे, और अगर आप अपनी मर्जी से जा रहे तो आपको ही तो खर्च करना पड़ेगा। खाना खाना है तो पैसे चाहिए, हर चीज़ के लिए पैसे चाहिए। तो हम इसलिए ये नहीं कहते कि नहीं सब अपने पैसे हमें दे दो, आप अपने अपने पैसे रखो, लेकिन उसका सही उपयोग करो, गलत काम नहीं करो। दान भी जरूरी है, जीवन में दान का भी महत्व बहुत है, लेकिन आप पैसे की कीमत समझ के आप लक्ष्मी को का सत्कार तो करो। लेकिन इसका ज़्यादा जरूरी है, लक्ष्मी कब आती है, जब लक्ष्मी पति का, है ना। लक्ष्मी के पति कौन है, हाँ, या तो दोनों को याद करो, या नारायण पहले बाद में। देखो ऐसे हर जगह जो है ना, लक्ष्मी नारायण है, राधा कृष्ण है ना, सीता राम है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ बिल्कुल उल्टा कि अगर राम को याद करोगे तो सीता की भी प्रार्थना मंजूर हो जाएगी। अकेले सीता को प्रार्थना करोगे, अकेले दुर्गा को प्रार्थना करोगे उतना नहीं चलेगा। अकेले शिव जी की तो कर सकते है ना, लेकिन आप अकेले दुर्गा की नहीं करते हैं लोग दुर्गा, लेकिन कहीं ना कहीं शिव उसमें साथ में रहते हैं, क्योंकि शिव ने ही बताया है। अब शिव का स्वयं का आधा अंग अलग पड़ेगा, आधा बताया गया है ना। तो हमारे जो शास्त्र है
जो हमारे जितने भी शास्त्र है और रामायण है, गीता है और जितने भी हिंदुओं के हैं सब, उनको पढ़ने से बहुत सी बातें समझ में आती हैं, लेकिन केवल पढ़ लेने से नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं कि जितना ज़्यादा दिमाग खराब है आपका, परेशान है, उससे निकलना चाहते हो तो रोज़ 1 घंटा रामायण पढ़ लो। कम से कम 1 घंटा रोज रामायण पढ़ो, इससे आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। उसमें जो आपकी गलत चीज़ है वो अपने आप ही हटेंगी। आपको लगेगा कि नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत कदम उठा रहे थे, हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको उसके बहुत ज़रूरी है कि कैसे भी टाइम निकाल के आप थोड़ी देर स्वाध्याय करिए। स्वाध्याय इसी को बोलते हैं कि कोई भी अपने धार्मिक किताबें लेके उसका चिंतन मनन करना, पढ़ना, फिर उसको समझना। खाली ऐसे पूरा पढ़ते गए उससे कुछ नहीं होगा कि दिमाग पे इधर उधर घूम रहा हो, पढ़ रहे हैं किताबों से कुछ नहीं करना। तो कोर्स की किताब में उससे काम करता है ना, धार्मिक किताबों में तो कुछ भी पढ़ रहे हो तो आपको पूरी तरह दिमाग लगा के पढ़ना पड़ता है। और जब दिमाग लगाओगे तो आपके कर्म नहीं बनेंगे, सीधी सी बात है। इसीलिए कह दिया है कि 40 जन्म भी हो ना तो आपके 70 40 कर्म होते हैं, 40 जन्मों के कर्म होते हैं। तो वो केवल कब कट जाते हैं? जब भगवान के सामने हो जाते हैं। पहले पीठ थी, अब सम्मुख हो गए। जब सम्मुख हो गए तो आपके 40 जन्म, 40 कर्म सब आपके समाप्त हो जाते हैं, जो कि जब हुए नहीं। बस एक बार उधर रुझान बन गया तो आप तो काट ही लोगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। इसलिए कहती है कोई पहले दिन हो नहीं जाते, कट नहीं जाते, कटते कटते ही कटेंगे। लेकिन एक बार उसमें आप पहुँचो तो उस जगह आप उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दो। और ये चीज़ ऐसी है कि एक बार अगर इंटरेस्ट लोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। सारे दुख एक तरफ और भगवान की याद में रहना एक तरफ। भगवान की याद में रहने से बड़ा कोई सुख नहीं है इस संसार में। जो आजमा लेना वो समझ पाएगा, है ना। आजमाना भी जरूरी है, खाली हम नहीं कह रहे हमारे कहने से ही मान लो, है ना। आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इस तरफ आपका रुझान बन जाए तो आज जितने भी दुख है ना सारे खत्म, कोई तकलीफ नहीं, ऐसा लगेगा बड़े आनंद में। सबसे बड़ा फायदा उसमें यही है कि आप अपनी इच्छा से सही काम कर पाओगे, सही ढंग से चल पाओगे, सबका आदर करोगे, सबसे अच्छा बर्ताव करोगे। तो ये सब करना जरूरी रहता है। इसमें एक कदम ये भी, और ऐसे ही कर्तापन की बात है। पहले आप कर्म करोगे तो सात्विक में आओगे, एक बात ये हमने बताई। लेकिन जो कर्म करोगे उसमें कर्तापन का अभाव रहे, है ना। आप क्या करते हो, जब भी कुछ कर्म करते हो तो कहते हो मैंने करा, मैं करता हूँ, मैं कितना करता हूँ, मैं तो कर के मर गया, ऐसे ही स्वभाव रहता है ना। तो आपने जिसको भी ये समझा कि मैंने किया है उसका कर्म फल भुगतना पड़ेगा। इसलिए इसको कहते हैं कर्तापन हटाओ और कर्ता बन जाओ। मतलब कर तो कितना भी दिया वो तो जानता है ना कि आपने किया कि नहीं किया। कि आप बोलोगे तभी होगा, आप कहोगे नहीं मैं नहीं किया, मैंने किया, मन में भी सोचते रहोगे तो किया आपने नहीं किया, नहीं आपने कर्म ला दिया। अगर आपने किया और बहुत ये विचार बनाया कि मैंने किया, देखो मैं कितना करता हूँ, तो आपके कर्म इकट्ठे हो गए। तो करो तो, लेकिन अकर्ता बन के, मतलब मैं कुछ नहीं करता, सब हो रहा है, करने वाला कर रहा है। अगर आप अपने के अड़ लगाओ तो आप करना ही नहीं चाहते, वो तो उसकी कृपा हो गई कि करवा दिया ना। तो तुम करने वाले है ना परमात्मा करने वाला। गुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से इस शरीर ने किया, तुमने क्या किया? तुमने तो कुछ किया ही नहीं। यहाँ पर परमात्मा बैठा है इसलिए ये शरीर कर पा रहा है। परमात्मा करता कुछ नहीं, परमात्मा कुछ नहीं करता इसीलिए करता है। परमात्मा में कोई गुण नहीं इसीलिए निर्गुण है। परमात्मा का कोई आकार नहीं इसीलिए निराकार है ना। तो निराकार इसलिए है कि भाई कोई सीमित जगह में बैठना हो तो आकार हो, केवल घड़े में रहता होता तो घड़े के आकार का हो जाता है, गिलास में होता तो गिलास के आकार का हो जाता है, जैसे पानी हो जाता है ना। कुछ भी किसी चीज में रखना हो तो निश्चित आकार है, लेकिन वो तो
हर जगह ही रहता है। जो हर जगह रहता है उसका कैसा आकार? पानी का भी ऐसा है, जिसमें अगर गिलास से लोटे में डाल दो तो लोटे के आकार हो गए, घड़े में डाल दिया तो घड़े के आकार हो गए। लेकिन वो तो घड़े के अंदर भी, घड़े के बाहर भी, गिलास के अंदर भी, गिलास के बाहर भी, आकाश में भी, पाताल में भी, वो इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा है कि कितना कहाँ तक है कोई हिसाब तक की बात ही नहीं। उसमें कहाँ से न से है न तक है, ऐसा। इसलिए वो निराकार है। किसी भी चीज़ का आकार होता है, लेकिन परमात्मा का आकार क्यों नहीं है? क्योंकि वो हर जगह जो रहता है, जो व्यापक है, उसका कैसे आकार हो? अब कभी कभी आप ये सोच सकते हो कि जैसे आकार है और ये कुर्सी रखी है तो इतना हटा के होगा, यही तो बात है। वो ये हटा के नहीं, वो बाहर भी है, कुर्सी में भी है, कुर्सी बनी भी उसी से है, कुर्सी के अंदर भी है। हर जगह जो है इसका कहीं अभाव ही नहीं है। तो फिर ये कुर्सी कैसे? ये होकर दिखती है, जो बनाया गया है वो बन के दिखता है। इसलिए हम कहें इसको परमात्मा नहीं कहते, हम इसको परमात्मा नहीं कहते, इसको माइक कहते, इसको परमात्मा नहीं कहते, इसको कुर्सी कहते, है ना? क्योंकि जो होकर दिखता है वो है जो होकर हो गया, है ना? लेकिन जो उसमें रहता है, जिसके होने से सब होता है, वो परमात्मा है, वो आप करता है। वो करता कुछ नहीं, बस उसका क्या है? होनापन ही उसका कर्तापन है, लेकिन करता नहीं। आपको लगता है कि करता है, ये करता कुछ है नहीं, और उसके हुए बिना कुछ हो नहीं सकता, और ऐसी कोई संभावना है नहीं कि वो हो ही नहीं। कहीं भी कोई एग्जाम्पल आप ऐसे दे सको कि यहाँ नहीं है इसलिए ऐसा है, वहाँ नहीं है इसलिए, तो सभी जगह, क्योंकि है में भी है, नहीं में भी है। जैसे है बोला तो है ना, लेकिन नहीं है बोला उसमें भी है ना। नहीं हटा दो तो क्या बचा? है, तो फिर वो सब जगह है ना। नहीं है में भी है और है में भी है। ऐसा परमात्मा जो नहीं तो होता ही नहीं, जिसका नहीं अलग ही, जिसको नहीं छू नहीं सकता, सब कुछ करते हुए जो नहीं करता उसको हाँ। अब देखो नहीं कितना बड़ा है, उसमें जो कुछ करता ही नहीं। नहीं की सीमा तो देखो कि कुछ तो करता होगा भाई, किसी का भी कहो तो कुछ ना कुछ तो जरूर करता हुआ, लेकिन कुछ करता ही नहीं। लेकिन उसके हुए बिना कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, उसके हुए बिना कुछ बन सकती है? उसके हुए बिना आप कुछ कर सकते हो? आप हो क्या? उसके हुए बिना आप हो कि नहीं हो? बता। आप कहोगे नहीं, तो क्या बोलते हैं, डेड बॉडी है, उसमें तो है नहीं, वो नहीं है ना, यही तो समझने की बात। उसमें भी है, लेकिन जो कनेक्शन करता है कौन? अंतःकरण। परमात्मा से शरीर का कनेक्शन करता है वो कौन? अंतःकरण नहीं है। तो जहाँ अंतःकरण हट गया, मतलब कनेक्शन टूट गया। जैसे ये प्लग है, ये परमात्मा, और ये पंखा है, ये जीव, और बीच का कनेक्शन वायर है ना। तो जो वायर लगा था वो अंतःकरण, अंतःकरण से कनेक्शन है, इसलिए आप हो। कोई भी जीव कब है? जब उसका कनेक्शन अंतःकरण के द्वारा है। इसलिए अंतःकरण जीव का मुख्य चीज है। आप कह सकते हो कि अंतःकरण ही जीव है। अगर आत्मा को अलग रखो तो जीव है क्या? शरीर मतलब मुख्य उसमें अंतःकरण ही है। अंतःकरण शरीर में जब होता है तो वो जीवित होता है। अब आप कहोगे प्राण कहाँ है? वो जब अंतःकरण बोला तो पूरा ही हो गया। 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 प्राण और 4 गंधेंद्रिय बोलते अपन। तो इस तरह से ये जो 9 तत्व हैं ये जीव है। तो जीव को समझने के लिए जीव जीवित कब है? कब तक है? जब तक अंतःकरण मतलब कनेक्ट है। और अगर
हिंदी में याद नहीं आ रहा, मैं डेड बॉडी का हाँ शव। अगर शव हो गया मतलब अंतःकरण चला गया। अंतःकरण जहाँ भी जाएगा, जिस शरीर में जाएगा वो फिर जीवित हो जाएगा, आगे बढ़ेगा, उसका जीवन होगा। तो हम बात ये कर रहे थे कि आपके कर्म फल देने वाले भी आप ही हैं, लेकिन आप कितना गलत गलत कर लेते हैं। कहते हैं देखी जाएगी, जब मिलेगा फल जब देखी जाएगी, और आप ही देखोगे और आप ही कठिन से कठिन सजा दोगे। शरीर पकड़ने से पहले आप पूरा डिसाइड कर लोगे कि मुझे किस किस दौर से गुजरना है। सोचिए, आप ही लिख रहे हो, भाग्य कोई और नहीं लिख रहा। आप जो कर्म कर रहे हो उसके कारण भी भाग्य लिख रहा है, और जो उसके फल दे रहे हो वो भी भाग्य ही लिख रहा है। और कर्मों का फल ही आपका अगला जीवन है। इसलिए कहते हैं कि अभी गलत नहीं करोगे, अगला जीवन भी खराब रहेगा। और कई बार तो यहाँ तक कह देते हैं कि अगर सुसाइड करोगे तो 7 जन्म तक करना पड़ेगा। अब 7 जन्म आपके नर्क की तरह भुगतोगे क्या? सुसाइड कब करता है? जब उसको लगता है मैं नर्क में रह रहा हूँ, है ना। स्वर्ग में रहने का मतलब मैं खुश हूँ और दुखी हूँ तो नर्क है, ऐसा लगता है ना। तो उस दुख को आप परमात्मा की सहायता से मिटाने की कोशिश करो। बस यही आपका कर्तव्य है। सब भूल जाओ आगे पीछे का, क्या हो गया, क्या कर गए, क्या। इसलिए कहते हैं कितना भी बिगड़े से बिगड़ा भी होगा ना, तो भी वो इसी जन्म में कर सकता है। सोचिए तो, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। कोई नया आदमी आए वो विश्वास नहीं कर सकता, कहते मैं क्या भला करूँगा, ऐसा लगेगा ना। मैंने तो बहुत गलत काम करे हैं, मैं तो हो ही नहीं सकती मुक्ति। बेवकूफ़ बनाते हैं, मुझे बहला रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सत्य है। बिगड़े से बिगड़ा और बिगड़े से भी बिगड़ा अगर भगवान की तरफ मुख मोड़ ले तो समझो आनंद में रहना शुरू हो जाएगा उनका, है ना। बुद्धि अच्छी हो जाएगी, समझ अच्छी हो जाएगी, सोचने का ढंग अच्छा हो जाएगा, तो अपने आप ही वो राजसी में आ गया। राजसी मतलब ठाट बाट से रहना, है ना। तो कौन नहीं रहना चाहता भाई ठाट बाट। आप कभी कपड़ों का सहारा लेते हो अच्छे दिखने के लिए, कभी क्रीम पाउडर का सहारा लेते हो। अरे भगवान का सहारा लेके तो देखो, ऐसे तुम्हें आनंद आएगा, कितना मज़ा आने लगेगा। जो अभी रोते फिरते हो, परेशान होते रहते हो, हर दिन सोचते हो हम तो मर जाए तो अच्छा। हज़ारों लोग हैं जो दिन में एक बार तो सोचते हैं कि अरे ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा, मर ही जाए तो। लेकिन अच्छे लोग कौन होते हैं? जो मरने का सोचते ही नहीं। कैसी भी स्थिति आ जाए तो भी मरने का जो न सोचे वो हिम्मत वाला है, क्योंकि ये कर्म तो आपको हर हालत में काटने ही है। आपके कर्म और कोई काट ही नहीं सकता। आज जैसे आपके कुछ काम है, आपने आज टाल दिया कि अरे आज तो मन नहीं करते, लेकिन कल करना पड़ेगा, है ना। ऐसा ही आपके जो कर्म है ये आपको ही काटने, आप कितना भी टालते रहो लेकिन काटने आपको ही पड़ेंगे। तो जो कल काटने वो आज ही काट लो ना, हल्के हो जाओ। जितने कर्म करते जाएंगे उतने ही दिमाग भी हल्का होता जाएगा, और जितना हल्का होगा उतनी आपके पास प्रसन्नता आने लगेगी। और जितनी प्रसन्नता रहेगी तो समझना भगवान मेरे साथ ही हैं, हर वक्त मेरे साथ है। और जब भगवान साथ होंगे तो आपको गलत काम करने का मन ही नहीं होगा, गलत कर ही नहीं सकते। आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अभी जो डर लगता है ना, अरे वो फलाने क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, अरे कोई कुछ भी कहे, हम तो भगवान के प्यारे हैं। जिसको भगवान ने स्वीकार कर लिया उसको कोई क्या कहेगा, और कहेगा तो अपना ही बिगाड़ेगा ना, किसी का क्या बिगाड़ ले। कोई भी कहता है तो समझने की बात यह है कि जो कहता है ना उसका फल उसी को मिलना है, तुम्हें तो मिलना नहीं। तो तुम क्यों विचलित होते? तुम विचलित ऐसे हो जाता है उसने ऐसा बोल दिया, 4 जनों के सामने बोल दिया, तो वही तो नीचा हो गया। 4 जनों के सामने कोई गलत बात करेगा तो नुकसान तो उसी का, जो बदनाम वो होगा, आप नहीं, है ना। क्योंकि आप क्या है ये सबको नहीं पता, किसी के बारे में भी आप क्या है वो आपको ही पता है और किसी को नहीं पता। और आप लग गए भगवान के साथ, तो आपसे अच्छा कोई है ही नहीं, आपसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। आप तरीके तो देखिए जगत में जीने का क्या तरीका है। हमने तो बहुत लोगों को देखा है कि इतने ज़्यादा बुरी हालत में, इतनी ज़्यादा बुरी हालत में भी
बस माला जाप करा, खूब जाप करा, खूब जाप करा और बस बन गया काम। अब गलती ये करते कि काम बनने के बाद भूल जाते। कहते बस अब तो हो गया हमारे काम। कहते अब क्या करेंगे? कहा कि ये पहले तो बहुत भगवान की पूजा करते थे, बहुत याद करते थे, बहुत भजन करते थे, अब क्यों नहीं करते? कहते अब कोई परेशानी नहीं है। ये नहीं समझते कि मुश्किल से तो आदत पड़ती है, अगर उसको बनाए रखें, जगत के सारे काम करते रहो और बनाए रखो तो क्या नुकसान? यही इसी जिंदगी में आप पार लग सकते हो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब करता हो जाओगे तो करोगे क्या? करते थे इसीलिए तो मुसीबत थी। जब हम कुछ करते ही नहीं, कराने वाला कोई और ही है, तो वो जाने उसकी जिम्मेदारी हो। जो भी उसने करा दिया तो वो जाने ना, हम काहे को परेशान। तो अकर्ता होना इसलिए बहुत जरूरी। और यही सब छोटी छोटी कुछ ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, कुछ ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। बस केवल बड़े खास पॉइंट, छोटे पॉइंट समझ लो और जीवन चलाने लगो। हम निश्चित कहते हैं इसी जन्म आप पार लग सकते। ये आपके हाथ में है, ये सब कुछ भगवान ने आपके हाथ में दिया है, क्योंकि आप मनुष्य हो। केवल और केवल मनुष्य के हाथ में ही है। अगर वो पार लगना चाहता है तो इसी जन्म में पार लग सकता है, अगले जन्म की इंतजार ही नहीं करना है। अब समस्या ये है कि भाई हम तो इतने दिन हो गए करते करते और कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कर के परेशान है लेकिन कुछ होता नहीं। तो क्या होता है, आप ऊपर से तो रट लेते हो, ऊपर से वो सब दिखा भी देते हो, लेकिन अंदर नहीं उतर पाता, अंदर चेंज नहीं आ पाता और सुन के पथरा हो जाते। इतने आदत बन जाती है, बस सुने जा रहे हैं, सुन ले, पत्थर को सुनाते रहो ना, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। पत्थर को सुनाओगे क्या फर्क है? ऐसे ही आपका समझ हो जाती है, अरे रोज तो सुनते रहते हैं, सुनते रहो, आदत पड़ गई। तो ये शुरू में सुन के जो प्रभाव एकदम से होता है कि आप पहले से ही सात्विक हो गए हो, पहले से आपने कर्म काट लिए हैं, तो जैसे पहली बार सुनते हो तो ऐसे भी लोग हुए हैं जो बिल्कुल चिढ़ते थे, सत्संग में कभी जाना नहीं चाहते थे, और कोई दोस्त उसको खींच खाच के ले आया। वो जो दोस्त थे वो बरसों से सुन रहा है, लेकिन जिसको खींच के जबरदस्ती लाए और मना कर रहा है, मैं नहीं जाता यार सत्संग में, मुझे नहीं जाना। खींच के साथ चल तो यार मेरी खातिर चल। एक बार वो आगे खड़ा हुआ, 10-5 सेंटेंस सुने और वो तो जग गए। आप कल्पना कर सकते हो ये बात सच हुई? देखिए, विश्वास कीजिए, ये बातें हैं, ऐसी बातें हुई हैं कि जो एकदम से चोट पड़ी है ना, तो सारे नजर आ गए, भगवान नजर आ गए। तो अगर आप में कहीं भी थोड़ी सी भी चिंगारी है तो बड़ी से बड़ी कई मंजिल को खाक कर सकते हैं। तो मंजिलें बना रखी है ना बहुत सारी, खूब सजा रखी है मंजिल ऐसा वैसा, जाने क्या क्या कल्पनाओं में रहती हो। तो बस आप तो कितना भी बड़ा घास खड़े हो, यहाँ से लेके समझ लो सीहोर तक, एक तीली लगा दो फिर दूसरी लगाने की जरूरत है क्या? कितना भी लंबा हो सब साफ सुथरा हो जाएगा, है ना? अब आप फायर ब्रिगेड बुलाओ उसको बुझाने के लिए, इतनी तेजी से जलेगा कि तो फायर ब्रिगेड तो आ ही नहीं पाएगी। अब फायर ब्रिगेड क्या बुझाएगी बताओ? जो पहले ही जल गया तो वो तो अपने आप ही बुझ गया ना। जब सब कुछ जल चुका तो बचा क्या? फायर ब्रिगेड का तो नाम है खाली, पता है ना? जब आग तेज हो जाती है ना तो हम देखते हैं कोई चीज़ असर नहीं करती। खेतों में जब आग लगती है तो सारे लोग भागते हैं बाल्टियाँ भर के, लेकिन असर नहीं करती, क्योंकि हवा चल रही है, दूसरे के खेत तीसरे के खेत फटाफट जलने लगते हैं, कितना भी पानी डालो असर नहीं होता। तो ऐसा है, वो पूरे जला के ही ख़त्म करती। एक बार आग भर लगा दी, एक बार तुमने परमात्मा की चिंगारी लगा दी, वो तो सारे कर्मों को भस्म कर देगी। चिंता की कोई बात ही नहीं है। जो अभी इतना भार है ना कि हम बहुत गलत हो गया, हमने गलत कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, कुछ नहीं करा आपने। आप तो बस चिंगारी लगा दो परमात्मा के नाम की, ऐसे साफ हो जाओगे कि सोच भी नहीं पाओगे, इतना साफ मैदान हो जाएगा।
वो भी जितना जला के साफ होता है उतना किसी चीज़ से नहीं होता। जब कचरा बहुत हो जाता है तो हम गाड़ी लगा देते हैं, फिर जल जाता है। अब आपने कचरा झाड़ के रख दी, एक हवा चली फिर फैल गया और जला देते हैं तो क्या फैलेगा बताओ? आपको वो काला काला वाला फैलेगा, वो तो सब उड़ जाएगा, वो तो वो बचेगा ही नहीं। कई बार बहुत दूर दूर दौड़ के आ जाता है मकानों, वहाँ का कचरा थोड़ी बहुत दूर दूर जाता है, हमारा तो सस्ता। तो ये जो कर्तापन है इसको विशेष रूप से समझना और ये छोटी छोटी बातों को जीवन में उतारना है। खाली एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं निकालना है, उसको अब अपने जीवन में जीना सीखो। जो सुनते हैं उसको जीवन में जब जीने लगोगे ना तो तुम कुछ करना वरना थोड़ी, तुम पहले से ही वो जो होना चाहते हो, जो पहुंचना चाहते हो, जिस जगह पे तो आपकी लालसा है, इच्छा है, आप पहले से ही हो, जान नहीं पा रहे कि हम क्या हैं। लगता है बस अब तो हमने बहुत गलत कर लिया, अब तो ये बेकार ही हो गया। ऐसा नहीं, जब तक मनुष्य जन्म है बड़ा काम का है, एक एक पल काम का है, एक एक दिन काम का है। वर्ष तो कितने हैं आपके पास आपको पता ही नहीं, और जब आप खुश रहने लगते हो तो उम्र अच्छी हो जाती है। इसलिए कोई भी जन्म पत्री वाला, कुंडली वाला, हाथ देखने वाला कोई भी कभी सही उम्र नहीं बताता कि आप कितने साल, एक अंदाज से बोल देते है ना। कोई ऐसा नहीं कहेगा अगले साल खत्म हो जाओ, कोई ये नहीं कहेगा परसों खत्म हो जाओ, है कि नहीं? इसीलिए नहीं कहते, ये उम्र आपके हाथ में है। अगर आप सही ढंग से जीते हो, सही काम करते हो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हो, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो, आपकी उम्र लंबी रहेगी। दुखी मत होइए, दुखी होने से उम्र घटती है ना। अब उम्र घट गई है तो वैसे जल्दी मरना है, तो अपन क्यों सुसाइड करें? अरे हम तो मरना ही है, हमें 80 साल में मरना है तो हम तो 30 में ही मर जाएं, ऐसा करना चाहिए। 80 साल में बड़े दूर हैं। हम एक बात बहुत मज़ेदार होता है आपको, पहले जब हम छोटे थे ना, छोटे थे अभी बहुत 80 साल तो बहुत ज़्यादा होता है, हमें नहीं जीना, हमें नहीं जीना। 70 साल 80 साल कितने ज़्यादा होते हैं, पता नहीं कहाँ तक पहुँचेंगे। और ऐसा लगता था कि कभी भी मर सकते हैं, और देखो 70 क्या 74 हो गए, अगले जुलाई के महीने में 74 साल के हो जाएंगे, पता ही नहीं लगता। पहले लगता है किसी भी बात में, जब हम बच्चों को पालते हैं एक एक दिन बड़ा भारी लगता है, कितनी मुश्किल से बच्चे पलते हैं, ये माएँ जानती हैं। सभी यहाँ गृहस्थ लोग बैठे, सभी जो भी हैं, माता हों या पिता हों, वो जानते हैं कि एक एक दिन कितना मुश्किल से बच्चों को पालने में लगता है। लेकिन जब 20 साल का हो जाता है तो क्या कहते हैं, अरे अभी छोटा खेलता फिरता था यहाँ, अब उसके शादी के टाइम आ गए, 25 साल का हो गया, अब क्या लग रहा है कि वो तो झट से निकल गया था, जबकि उस टाइम पे एक एक घंटा निकलना मुश्किल हो जाता है। कई बार बच्चों की ऐसी स्थिति होती है, बुखार आ गया, कुछ हो गया, कि जान बिल्कुल हलक में अटकी रहती है। कुछ भी नहीं, थोड़ा सा होएगा तो माँ को मुझे घर अब पता नहीं क्या, अब बचेगा क्या, कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही हुआ है। लेकिन माँ की ऐसी हालत हो जाती है, पिता की भी होती है, लेकिन माँ की जरूरत ज़्यादा ही होती है, क्योंकि माँ के शरीर का भी टुकड़ा है ना, उसके शरीर से ही शरीर बना है, सब कुछ इसी से है। वो आगे ज़्यादा वाली बात नहीं है, थोड़ा ही समझने के लिए बहुत समझिए कि वो ज़्यादा है ही। अगर माँ में इतनी ममता नहीं होती तो बच्चे बनते हैं। इसलिए माँ का एक हाल तो है कि ममता हो, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा बनाओ, अच्छे से प्रेम से रखो, जितना प्रेम से रखोगे उतना आपका कहना मानेंगे। हर वक्त आप डांट पीट करोगे, मार करोगे तो सुनेगा ही यार, ये तो चिल्लाती रहती है, इसका असर ही नहीं। ये छोटी छोटी बातें जिनको हम ध्यान भी नहीं देते हैं ना, वो भी बड़ी ज़रूरी हैं। कहीं कहीं आपने अपने को ढाल लिया, और हम कहते हैं, कई लोग कहते हैं हमारे माँ बाप ने सिखाया ही नहीं, हमारे बड़ों ने सिखाया ही नहीं। अरे भाई तुम तो हो गए सीखने के लायक, किसी के सिर पर क्यों दोष मर रहे? अब तुम सही हो गलत में अंतर समझ लगे, तुम सुधर जाओ। किसी को क्यों नाम देते हो तो उसने नहीं सुधारा, अभी तो जिंदा हो ना। हम तो कहते हैं बनने से 2 दिन पहले भी बहुत मौका है अपने आप को सुधार लेने का। कई लोग कह रहे थे ना कि बहुत बूढ़े हैं अब क्या करेंगे, अब तो पहुँचेंगे नहीं। मरने, जब तक मरने का समय नहीं आ जाए और आप भगवान का नाम लेने से न चूक जाओ, जब तक गारंटी है कि आप इसी जन्म में पहुँच सकते हो, अगर बहुत अभ्यास कर लिया। और सोते समय याद, सोते समय मतलब
सदा के लिए सोते थे। मरते समय अगर याद आ गई तो कोई बचा सकता है? तो तरने से कोई रोक सकता है कि नहीं तुम नहीं तर सकते, तुमने सारी जिंदगी पूजा नहीं करी। लेकिन वो जो सेकंड रहते हैं उसके लिए सारी जिंदगी करना पड़ता है, उसके लिए अच्छे विचार बनाने पड़ते हैं। पूजा बिल्कुल मत करो, हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे। अगर कोई पूजा नहीं करना चाहता तो ना करे, लेकिन अच्छा आचरण बना ले, अच्छे बुरे में फर्क समझे, अच्छे ढंग से चले, वो तो निश्चित हो नहीं है, कर जाएगा ही, है ना। आप खूब पूजा करते रहो, गाली देते रहो, इधर भगवान को नहीं लाया, इधर तुलसी पानी डाल दिया, जल चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, मगर गालियाँ दे रहे हैं किसी को, तो ये पूजा किस क्या हो रही है? पूजा हो रही है कि गालियाँ हो रही है? तो जहाँ मन लगा है वो है पूजा। किसकी पूजा हो रही है? जिसको गालियाँ दे रहे हो उसकी पूजा कर रहे हो कि जिसको नहीं ला रहे हो उसकी पूजा कर रहे हो, है ना। इसलिए हम कभी कभी कह देते हैं कि झाड़ू लगाते में भी अगर याद कर रहे हो तो वो पूजा है। अब पूजा करते में भी अगर याद नहीं कर रहे तो वो गालियाँ हैं। आप ही डिसाइड कर लो आपको क्या करना है ना। सब आपके ऊपर है, सारा A to Z सारा आपका ही करना है। आपको आगे बढ़ना है तो आपको ही करना है। हाँ, गुरु की कृपा बहुत होती है, अगर कुछ ज़्यादा होती है बहुत प्रभाव पड़ता है, कृपा होती है, सुधार आता है। लेकिन आप तो सुधरना चाहो तब ना। आप में भी तो कहीं ऐसी भावना पड़ी हो कि नहीं जो हो गया सो हो गया। कहते हैं ना, बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले। बस ये मंत्र बना लो कि बीते हुए की क्या सोचना है, जो हो गया ना समझी में कर गए, है ना। और सबसे थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है। कोई मनुष्य ऐसा होके नहीं आया जो सदा ही बढ़िया ही रहा, कभी ना कभी गलती ज़्यादा नहीं तो कम होती है ना। इसीलिए तो आपने सुना है ना कि कहा कि भाई जो चोर है उसको सब लोग मिल के पत्थर मारेंगे। किसी ने कहा भाई सब गाँव वाले इकट्ठे हो जाओ, उसको पत्थर मारो, सभी इकट्ठे हो गए। तो कहा कि भाई पहला पत्थर कौन मारेगा? पहला पत्थर वो मारेगा जिसने कभी गलती नहीं करी हो, जिसने कभी ना चुराया हो, कुछ भी ना चुराया हो, वो अगर मारेगा तब तो सब शुरू करेंगे। अब सब पूरे गांव का ढूंढ लिया तो कोई कहे नहीं, एक बार तो मैं चुरा लिया, एक बार तो बचपन में लड्डू चुरा लिया। और ये सभी करते है ना। बचपन में जैसा अच्छा लगता है, स्वाद मजा आता है तो ले ही लेते हैं। तो एक भी ऐसा नहीं मिला जिसने कभी गलती ना की हो। तो फिर क्या समझ आए भाई, जब हर एक ही गलती कर रहे हैं तो आप क्यों कर? तब तो ऐसी गलती किसी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। तो अभी भी जाग जाओ, सुनो, समझो, आगे बढ़ो। आपको पूरा मौका है। मनुष्य जन्म में आए हो तो मनुष्य जन्म को सफल बनाने का बहुत अच्छा मौका है। और अगर अगला जन्म अच्छा बनाना है तो केवल भगवान की स्मृति के अलावा कोई आपके पास है ही नहीं कि आप कहो कि ये जन्म तो बुरा हो गया, अगला जन्म अच्छा। केवल अच्छा कैसे होगा? जब आप मनुष्य बन जाओगे और आप जब बहुत स्मरण में रहोगे तो सारे कर्म भी उससे कट जाएंगे और अगले जन्म की तैयारी हो जाएगी। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर आपके मनुष्य जीवन नहीं संभाला जा रहा है तो स्मरण में चले जाओ, अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो, भगवान को दे दो। भगवान भी प्रसन्न और आप भी प्रसन्न। अगर प्रसन्न रहना चाहते हो परमात्मा के साथ रहोगे और परमात्मा के साथ रहोगे, कंठ रहोगे, शरण में रहोगे तो गारंटी हो जाएगी आपकी। फिर जन्म मरण से ही छूट जाओगे, जिसके लिए इतना सोचते हो कि अब तो हम सुसाइड कर लेंगे, अब हमसे नहीं दिया जा रहा। जब जन्म मरण जन्म ही नहीं होगा तो मरेगा कौन? तो इससे ऐसी स्थिति मिल जाती है जहाँ न जन्म होता है न मरना होता है। तो मरने के बदले ये सोचिए कि हम अगला जन्म ही ना हो हमारा, ना अगला जन्म होगा ना दुख उठाओगे। और क्योंकि कर्म किए हैं तो दुख तो उठाना निश्चित है। तो मरे ना, इसी जन्म में हम इतने अच्छे काम करें कि हमारा अगला जन्म कोई भी ना हो। और जिनकी छोटी उम्र है उनको तो बहुत मौका है, और जो बड़ी उम्र वाले हैं वो तो सभी सत्संगी हैं ना, बड़े पुराने सुनने वाले हैं, सभी उस तरह मुड़ चुके हैं। अगर कोई भी जीवन में परेशानी है एक ही है, छोटी उम्र वाला जीवन है ना। तो वो अपने को संभाले, समझने की कोशिश करें, बार बार गुरु से मिले, गुरु के साथ बैठे। ये जितने लोग बैठे हैं ना, सबसे पहले इन्होंने हमें गुरु बनाया
जग जाए। वो जो जगह ही पड़ा है उसको क्या जगह है नहीं पता। अब जो जगह तो पड़ा है लेकिन सोने का बहाना कर रहा है। वो बता रहे हैं मैं तो बड़ी तेज नींद आ रही है, नींद आ नहीं रही, खाली आंखें बंद करके पड़ा है। उसको हम कितना भी हिला लेंगे वो जगेगा तो, सोया तो जग जाएगा क्योंकि सचमुच में सोया है ना। वो कोई हिलाएगा तो जग जाएगा, अब जगेगा तो हिलाओगे क्या जगेगा, तो जगह ही पड़ा है। ऐसी बात है। आज बहुत शोर हो रहा है चारों तरफ, ठीक है आज इतना ही करके बहुत देर में विश्वास। तो अभी हम सबसे ये निवेदन करेंगे कि थोड़ा जल्दी आ जाता है ना, थोड़ा सा जल्दी आ जाओगे तो जो पहले आते हैं ना उनको भी थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे हम तो फालतू ही हैं घर से जो आ गए, और आप लोग बहुत कम वाले, आपको खजूरी नहीं मिल पा रही है ना। तो थोड़ा सा पहले आ गई, ज़्यादा नहीं, थोड़ा जल्दी आओगे, जल्दी जाना। आप देखो कितना टाइम हो गया, इस तरह से आप चलिए और मेरा आज बताइए हमें बनाए रखेंगे और चलते रहेंगे क्योंकि सही चल रहे हैं, बस सही चल रहे हैं, ऐसे ही चलते रहिए, आगे जीवन सफल होना ही होना। कर बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद